वाइट कॉलर जॉब्स की जो है वो कमी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम गांव में कैसे वाइट कॉलर जॉब जनरेट करें। यहाँ पे हम थोड़ी अवेयरनेस लेके आना चाहते हैं कि आप कल्चर से जुड़े रहिए, अपनी रूट से जुड़े रहिए और आप बाहर जाएं, आप अर्न करें, आप एक्सपोजर लें, आप बाहर जाके पढ़ें, बट आप ये ना करें कि हम पंजाब को पक्का ही छोड़ के जा रहे हैं। अल्टीमेट जो हमारी फ्रीडम है वो ही लग्जरी है, ठीक है ना। हमारी जो आज़ादी है, तो आप खुद बताएं कि हम पंजाब से ज़्यादा आज़ाद कहाँ पे हैं। कनाडा की ये स्टोरी है रिसेंटली, जो कि एक नॉर्मल केस है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन को भी 20-20 दिन, महीना डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने को टाइम लग जाता है। यूथ जो है जिसने अभी शुरुआत करनी है, जो छोटे से शुरू करना चाहता है, तो आप छोटा काम करने वक्त शर्म ना महसूस करें। बड़े लोग आ चुके हैं, 10 साल पहले भी लोग वापस आ गए थे जिनको समझ आ जाता है, ठीक है। सो जब वो किश्तों में, इंस्टॉलमेंट्स में या उनके सिस्टम में फंसने लगते हैं कनाडा यूएस जाके, तो कई लोग राइट स्टेप ले लेते हैं। उनको पता लग जाता है कि ये नहीं करना। नमस्कार, मेरा नाम राहुल तिवारी है और आप देख रहे हैं चंडीगढ़ दिन भर। चंडीगढ़ दिन भर पर आज हम आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को लेकर आ रहे हैं जिन्होंने एक यूनिक आईटी कंपनी शुरू करी है। पीएम भी इनसे मिल चुके हैं। सामने ले चलता हूँ मैम के। ये देखिए, ये मैम है और मैम का नाम है मनदीप कौर टांगड़ा। एक छोटे से गांव से शहर तक आने की डेस्टिनी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या रही? मेरी पंजाब में पंजाब की फर्स्ट आईटी कंपनी है जो कि एक गांव में है और मेरे पास 100 से ऊपर एम्प्लॉइज वहाँ पे काम करते हैं। और रिसेंटली जैसे आपने बताया कि प्राइम मिनिस्टर ने भी हमें अप्रिशिएट किया है। सो नॉर्मली पंजाब में जो गांव में वाइट कॉलर जॉब्स की जो है वो कमी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम गांव में कैसे वाइट कॉलर जॉब जनरेट करें और बच्चों को जो है वो अच्छी सैलरी जो है वो गांव में मिले, इस चीज पे हम काम कर रहे हैं। हमारे लिए काफी स्ट्रगलिंग वेंचर है, बट स्टिल जो मेरा नॉर्मल या मेरा कोर जो फोकस है वो यही है कि गांव में अच्छी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। एक रिवर्स माइग्रेशन शब्द मैंने आपके बहुत से इंटरव्यूज में सुना है, इस पे काम किया जा रहा है। शुरुआत भी आप, मॉडल भी आप हैं इसमें, स्टार्टअप भी आपका है। ये कहानी क्या है, इसके पीछे की कहानी थोड़ा समझाएंगे आप? सो रिवर्स माइग्रेशन नॉर्मली आप पंजाब में देखेंगे, ये हर एक के दिल की बात है ना। नॉर्मली अगर किसी घर से कोई भाई बहन, मदर फादर, हस्बैंड वाइफ या बच्चे नहीं भी गए तो उनके दोस्त जरूर गए हैं बाहर, ठीक है। सो हमने जब 50-60 इयर्स माइग्रेशन कर लिया तो हमने इसका आफ्टर इफेक्ट नहीं सोचा कि क्या होगा। सो जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो किसी हद तक पॉजिटिव भी हैं कि फैमिलीज इकोनॉमिकली साउंड हो गई, फाइनेंशियली बेटर हो गई, ठीक है। बट फाइनेंशियली बेटर होते होते हम अपने कल्चर से बहुत दूर आ गए हैं और कहीं ना कहीं जो हमारी मदरलैंड के लिए हमारा प्यार था कि ये हमारी माँ है, ठीक है, तो हम अब उस स्टेज पे आ गए हैं कि जहाँ पे हम अपने पुराने घर, हमारे दादा दादी का जो बनाई हुई चीजें, हमारे पेरेंट्स की बनाई हुई चीजें, तो हम उनको बेचने पे तुल गए हैं। पहले हम बाहर जाते थे तो हम अर्न करते थे, हम वापस इन्वेस्ट करते थे अपने पंजाब में, पंजाब को और बेटर कर रहे थे। पर आज के दिन हम हर चीज को बेच के जो है कि बाहर सेटल होना चाहते हैं। सो यहाँ पे हम थोड़ी अवेयरनेस लेके आना चाहते हैं कि आप कल्चर से जुड़े रहिए, अपनी रूट से जुड़े रहिए और आप बाहर जाएं, आप अर्न करें,
आप एक्सपोजर लें, आप बाहर जाके पढ़ें, बट आप ये ना करें कि हम पंजाब को पक्का ही छोड़ के जा रहे हैं एंड वी वांट टू बी ए कैनेडियन, हम यूएस सिटीजन बनना चाहते हैं। तो जो आप सिटीजन हैं वो अपने कंट्री के रहें और एक्सपोजर के लिए आप बाहर जाएं और वहाँ से आप जो भी सीखते हैं उससे यहाँ पे बिजनेस सेटअप करें, यहाँ पे अपनी नॉलेज ट्रांसफर करें। और लास्ट में जो आप अपने पेरेंट्स को, अपने दादा दादी को, अपने गाँव को, अपने शहरों को छोड़ के ना जाएं, उनमें उल्टा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करें ताकि पंजाब तरक्की करे। एक स्टेज पर आपकी कोई एक स्पीच थी, मैंने सुनी, उसमें आपने ये कहा था कि यही जो सेम रहा है कि लोग नया यूथ है, इन्होंने ट्रेंड बना लिया, बाहर जाना है, वहां पे जाके 20-25 साल कमाना है, 24-24 घंटे काम करना है, पागलों की तरह लगे रहना है, उसके बाद 20-25 साल बाद वो घर बनाएंगे, जबकि उनका पंजाब में ऑलरेडी घर है। ये पता नहीं क्या मेंटालिटी। पर एक मेरे अंदर का सवाल ये है, मेरे घर में मारुति है, कार है, पर मैं डिस्कवरी लेना चाहता हूँ। तो वो डिस्कवरी लेने के लिए एक जो स्टैंडर्ड है लाइफ, हम गांव में कैसे जीते थे, शहर में कैसे जीते थे, तो वो लोगों की मेंटालिटी चेंज हो गई है, खासकर यूथ की। वो चाहते हैं हमें कनाडा ही जाना है। तो उनको कैसे मनाएंगे, उनको कैसे समझाएंगे कि हाँ आपका पंजाब ज्यादा अच्छा है? हाँ, क्योंकि वो अपनी जो जैसे अच्छी कार है, अच्छा घर है, वो उस स्टेज पे लेना चाहते हैं जहाँ पे उनके पेरेंट्स जिस एज में खड़े हैं। ठीक है, सो उनको रियलाइज करना चाहिए कि मेरे माँ बाप ने किस एज से स्टार्ट किया था। तो उनके पेरेंट्स ने भी 16, 17, 18 की एज से स्टार्ट किया होगा, तब जाके वो एक अच्छी गाड़ी, अच्छे घर पे आए। बट हम जब अभी पढ़ाई खत्म करते हैं तो तभी कंपैरिजन शुरू कर देते हैं कि मेरे पापा के पास ये क्रेटा है, मैंने इनोवा लेनी है। ठीक है, मेरे पापा के पास 2 कमरों का घर है, मैंने आज ही 4 कमरों का लेना है। मैंने अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ आज ही compete करना है। तो वहां पे हम गलत है। हमें एज वाइज जर्नी कंपेयर करनी चाहिए कि जब मेरे पापा 20 की एज पे थे तो तब मैं आज 20 का हूँ, तो क्या कंपैरिजन है। ठीक है, सो वहां पे जाके ठीक है हमें इजी क्रेडिट मिल जाता है, बट एवरीबडी नोज, चाहे वो ऑलरेडी कनाडा में है, सेटल्ड है, यूएस में सेटल्ड है, उनको पता है कि वो कंट्री बने ही ऐसे हैं, उनका सिस्टम ही ऐसे है कि वो आप उसमें फॉर लॉन्ग ईयर्स फंस जाते हैं। ठीक है, सो अल्टीमेट लग्जरी क्या है, अल्टीमेट इंजॉयमेंट क्या है, अल्टीमेट आज तो किसी ने समझो कि 50 लाख का कर्जा भी लिया हो तो वो भी उससे फ्री होके फ्रीडम इंजॉय करना चाहता है। ठीक है, सो अल्टीमेट जो हमारी फ्रीडम है वो ही लग्जरी है। ठीक है ना, हमारी जो आजादी है। तो आप खुद बताएं कि हम पंजाब से ज्यादा आजाद कहाँ पे हैं। ठीक है, जहाँ पे हम अपनी बोली बोल सकते हैं, अपनी मर्जी के गानों पे एंजॉय कर सकते हैं, फेस्टिवल एंजॉय कर सकते हैं, जहाँ पे मर्जी हम जा सकते हैं। तो जब हम बाहर जाते हैं तो सबसे पहले तो हम लैंग्वेज के अधीन हो जाते हैं। ठीक है, सो ये आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर आपको लगता है कि आपको पैसे से ही आजादी फील होती है या आपको उससे खुशी मिलती है या आपका दिल कहता है कि आपने कनाडा जाना है, तो यू मस्ट गो। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका दिल नहीं मानता, जिनका दिल पंजाब में है बट रह कनाडा रहे हैं। ठीक है, सो मैं कहती हूँ कि आप वो ना करें और आप अपनी फ्रीडम को लग्जरी माने। अगर आप कहते हैं कि वहां पे सिक्योरिटी ज्यादा है, तो मैं ये बात नहीं मानती। आपका जो फादर है, ठीक है, वो आपकी जगह पे गोली खा सकता है पंजाब में। ठीक है, बट वहां पे आपके पास आपकी फैमिली नहीं है, आपके सारे वो नहीं है। कि उल्टा अगर है भी तो वो कल्चरली ऐसे हो जाएंगे कि कई बार ऐसे होता है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को छोड़ना भी नॉर्मली समझते हैं क्योंकि कल्चर वहां का वैसा है। ठीक है, सो हम ज्यादा सिक्योर कहाँ पे हैं? अगर आप हेल्थ ले लें, ठीक है, तो हमारी माँ से ज्यादा हमारा कौन ध्यान रख सकता है। ठीक है, तो इवन कनाडा की ये स्टोरी है रिसेंटली, जो कि एक नॉर्मल केस है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन को भी 20-20 दिन, महीना डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने को टाइम लग जाता है। और अगर हमारे मोहल्ले में किसी कोई प्रेग्नेंट वुमेन हो तो आपको लगता है कि उसको महीना लगेगा? उसके मम्मी पापा भी जाएंगे साथ में, उसके गवांडी भी साथ में जाएंगे, पूरा गांव चले जाएगा कि ये तंग है और इसके बच्चा होने वाला है तो हमने देखना है। और आप देखो कि वहां से कनाडा से हमारी फ्रेंड्स हमें फोन करती हैं कि तुम्हें यहाँ पे कोई जानता है कि मुझे यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिल जाए। ठीक है, तो फिर हेल्थ फैसिलिटीज कहाँ पे बेटर है? हम ही उनके
नीज रिप्लेस कर रहे हैं, दांतों का ख्याल हम रख रहे हैं, जो वो लोग कनाडा रह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आके इलाज करा रहे हैं, ठीक है। सो मुझे आई डोंट नो कि वहां पे व्हाट इज बेटर। परिवार और अपनेपन की बात अभी हुई थी कि वहां विदेश में जाके परिवार और अपनापन खोने लगता है। हाँ जी। क्या आपने कुछ सालों में इंडिया में नहीं देखा कि वो परिवार और अपनापन खोने लगा है, वो विदेशी कल्चर यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो गया? हाँ जी, ठीक है, वो अभी ब्लेंड तो बनना ही है, ठीक है, जो बाहर हो रहा है वहां पे यहाँ पे भी हो सकता है, बट फिर भी हम फार बेटर है ना। हम योगा वहां पे जाके सीखे, हमारे लिए शर्म वाली बात है, ठीक है। हम पंजाबी वहां पे जाके सीखे, वो भी शर्म वाली बात है, ठीक है। सो इट्स लाइक कि हम अपना ही कल्चर जो हमने यहाँ से सीखना था अपने बच्चों को वहां पे जाके सिखा रहे हैं, ठीक है। सो वी नीड टू थिंक ओवर इट कि हम पहले ही यहाँ पे रिच हैं, हर चीज हमारे पास यहाँ पे है, और इतना नहीं बिगड़ा पंजाब कि पंजाब छोड़ना पड़े। हाँ, पंजाब में यूथ जो यहाँ पर है वो उनके सबके दिमाग में आता है हमें नौकरी करनी है, नौकरी नहीं करनी, बिजनेस करना है। तो मैं उनके लिए जानना चाहूंगा कि मैं खुद कहूँ कि मेरे को बिजनेस करना है, तो हम कैसे अपने अंदर वो कर सकते हैं, या हम कैसे जज कर सकते हैं कि मैं बिजनेस वाली आइटम हूँ, मैं जॉब वाली आइटम हूँ? हाँ जी। सो मैं ये कहती हूँ कि अगर किसी ने बिजनेस भी करना है तो वो जॉब जरूर ट्राई करे, ठीक है ना। वो जॉब भी करे ताकि उसको थोड़ा एक्सपीरियंस भी चाहिए हम जब बिजनेस शुरू करते हैं। प्लस बिजनेस के लिए आपको पूरा दिल चाहिए, ठीक है, आपके अप एंड डाउन होने हैं, ठीक है। जॉब में आपको पैसे मिलते हैं, बिजनेस में आपने देने हैं, तो इट्स लॉट ऑफ डिफरेंस। यूथ को मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप जब मैंने शुरू किया था बिजनेस 10 साल पहले, तो मुझे कोई अवेयरनेस नहीं थी, किसी गवर्नमेंट स्कीम की अवेयरनेस नहीं थी, मुझे लगता था कि कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट कोई स्कीम नहीं होती, कोई कुछ नहीं करता। बट अब जैसे 10-12 साल बाद मैं रियलाइज करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि नहीं, गवर्नमेंट स्कीम्स भी होती हैं, उसमें भी फायदा होता है। अब मैं मेरा करोड़ों में बिजनेस जा रहा है, तो मेरे लिए बड़ा टफ है कि मैं कोई स्कीम की हेल्प ले लूं। बट यूथ जो है, जिसने अभी शुरुआत करनी है, जो छोटे से शुरू करना चाहता है, तो आप छोटा काम करने वक्त शर्म ना महसूस करें। पहली बात तो यही है, ठीक है। अकेले काम करने वक्त भी शर्म ना महसूस करें। एंड देयर आर लॉट ऑफ स्कीम्स इन इंडिया, सेंटर की बहुत स्कीम्स हैं, पंजाब की बहुत स्कीम्स हैं, और ये हमारा वहम है कि ये स्कीम्स हमें नहीं मिलती। अगर हमारा हम राइट पर्सन को मिलते हैं और हम जेन्युइन काम करते हैं, तो हमें स्कीम्स भी। मैम, क्या आपकी कंपनी ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दी हुई स्कीम्स का फायदा उठा रही है? मैं 10-11 ईयर्स तो कोई स्कीम में मुझे नहीं पता चला, राइट। सो जो मेरा ओरिजिनल पेरेंट वेंचर है, जिसमें हम 100+ लोगों को जॉब दे रहे हैं, ठीक है, सो उसमें मैं कोई स्कीम नहीं अवेल कर सकी, क्योंकि वो अपने आप में एक स्टार्टअप नहीं रहा, ठीक है। अब मैंने एक न्यू वेंचर स्टार्ट किया, सिम्बा कोर्स, जो कि एक ट्रेनिंग सेंटर है। उसमें मैंने प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम का इस्तेमाल किया, जिसमें हमें 15 to 16 लाख का लोन है, और उसमें अराउंड 30% सब्सिडी जो है, ठीक है। सो अब मैं और स्टडी कर रही हूँ कि और कौन सी स्कीम्स हो सकती हैं, हम कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ MSME लुधियाना में अगर आप विजिट करें, वहाँ पे वीरेंद्र शर्मा जी हैं, कुंदन लाल जी हैं, ठीक है। सो देयर आर पीपल हु आर गाइडिंग इन पंजाब, बट वहाँ तक लोग पहुँचते ही नहीं है, ठीक है। सो आप अगर अपना कोई छोटा बिजनेस सोच रहे हैं, आपको लगता है कि फ्यूचर में रिस्क बहुत ज्यादा नहीं है, तो यू कैन डेफिनेटली अवेल प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम, एंड देन इन्वेस्ट पंजाब में भी ऑलमोस्ट 3 लाख का जो है इनिशियल लोन है। अभी एक न्यू विश्वकर्मा स्कीम भी आई है प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है। सो अगर आप जेन्युइन हैं और आप सही बंदे के पास पहुंचेंगे, तो हमें लगता है कि बहुत करप्शन है और हमारे काम नहीं होते, ठीक है। बट अगर आप जेन्युइन हैं, आप राइट बंदे के पास पहुंचते हैं, तो आपको जो हेल्प भी है जो मिल सकती है। बट जो हमारे जैसे वेंचर्स हैं जो इतनी दूर आ गए हैं, ठीक है, तो हमने तो अपना घर, अपना लैंड, अपना हर चीज जो भी था वो दाव पे लगा के बैंक लोन्स लेके जैसे तैसे करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इट इज टोटली ओके। अगर आप खुद का भी इन्वेस्ट करते हैं, तो आप में सीरियसनेस जो है वो रहती है। एक सवाल था कि घर से आप यहाँ तक आ गए, हाँ, तो वो फैमिली सपोर्ट और वो उस गांव की सपोर्ट, क्योंकि वो गांव की जो यादें हैं वो कैसी रही, और उसके बाद यहाँ आने के बाद यहाँ का लाइफस्टाइल कैसा? हाँ,
नहीं, मैं तो 100% गांव में ही हूँ, यहाँ पे नहीं आई। मैंने बस मोहाली में एक छोटा सा ऑफिस खोला है जिसमें मैं थर्सडे के थर्सडे आती हूँ। अदरवाइज फुल टाइम आई एम इन माय विलेज, अपने गांव में ही रहती हूँ। ठीक है, बट यस, मैं धीरे धीरे पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में आना चाहती हूँ और कुछ शहरों में भी आना चाहती हूँ, और वो भी सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए। एंड क्योंकि हम ये नहीं हम अपने गांव वाले बच्चों को भी एक्सपोजर देना चाहते हैं शहर का। प्लस अगर हमने बिजनेस लेना है तो हमें शहरों में भी आना पड़ेगा, चाहे हम काम जो है वो टांगरा में ही करें। ठीक है, सो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और मुझे, अगर मैं एक बंदे को भी जॉब दे पाती हूँ तो इट गिव्स मी हैप्पीनेस। ठीक है, अगर मैं कोर बात करूँ कि व्हाई आई एम डूइंग बिजनेस, माय ओनली रीजन टू डू बिजनेस इज टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट। वो कभी कम भी हो जाती है, कभी ज्यादा भी हो जाती है, टीम कभी छोटी करनी पड़ती है, कभी बड़ी करनी पड़ती है, बट जो आइडिया पीछे है मेरे जहन में वो सिर्फ यही है कि मैं जॉब जनरेट कर सकूं। एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान आपने ये कहा था कि मैंने कुछ जो बाहर गए हुए बच्चे हैं उनको बुलाकर काम दिया है। हाँ जी, हाँ। ऐसे कौन से और कितने बच्चे हैं वो जानना चाहूंगा, और कहाँ गए? हाँ, सो मेरी टीम में है 4-5 बच्चे हैं। ठीक है, सो एक करण है, वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड रह के आया है काफी साल, और अब वो मेरे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर के काम कर रहा है। और एक अमानत मैम हैं जिन्होंने बोइंग में काम किया था पहले, और वो एज अ बिजनेस पार्टनर फ्यूचर में वी कैन वर्क, या वो एक ट्रेनिंग टाइप ले रहे हैं कि कैसे इंस्टीट्यूट चलता है। मोस्ट हो सकता है कि वो अपना भी कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो माय वेंचर इज वेरी मच ओपन। कहीं उन्हें एक्सपीरियंस ही लेना है तो मैं उनको ओके कर देती हूँ। अभी रिसेंटली एक है सिमरनजीत सिंह, जो कि 1 साल पूरा यूएस रह के फिर वो यहाँ पे आए हैं हमारी कंपनी में। एंड देयर इज अनदर बॉय रजान, जो कि 3 साल कनाडा रह के फिर वो यहाँ पे आए। ठीक है, सो बहुत लोग आ रहे हैं। मुझे भी बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं सोशल मीडिया पे, कौन आ रहा है। ठीक है, सो इट्स लाइक कि बड़े लोग आ चुके हैं, 10 साल पहले भी लोग वापस आ गए थे जिनको समझ आ जाता है। ठीक है, सो जब वो किश्तों में, इंस्टॉलमेंट्स में या उनके सिस्टम में फंसने लगते हैं कनाडा यूएस जाके, तो कई लोग राइट स्टेप ले लेते हैं। उनको पता लग जाता है कि ये नहीं करना हमें। नहीं, एक घर वापसी का रास्ता आप नया खोल रहे हैं कि हाँ आप फ्लाइट से जाएं या समुद्र के रास्ते जाएं, पर वो आप किसी ना किसी अपने तरीके से उसको खींच के ला ही रहे हैं। क्योंकि ये सबको समझ आ रहा है। ठीक है, हर किसी को समझ आ रहा है कि हम 25 साल लगा के घर ही बना रहे हैं। ये सबको समझ आ रहा है। ठीक है, तो घर हमारे पास पहले ही है। ठीक है ना, कनाडा जाके हमने घर ही बनाना है अगर। ठीक है, तो घर तो यहीं पे है, और 25 साल बाद फिर उसकी क्या वैल्यू रहनी है, 25 साल बाद हमारी क्या हालात होने हैं। ठीक है, सो हम एक घर बनाते बनाते वहां पे 10 करोड़ का घर बनाते, जिसकी हमें एकदम जरूरत नहीं है ना। हमने 20 साल वहां पे रह के घर बनाया 10 करोड़ का। ठीक है, अगर हम वही 10 साल की मेहनत इंडिया में कर लेते हैं, पंजाब में कर लेते हैं, तो आपको नहीं लगता कि हम घर पे 5-10 लाख रुपए और लगा के उसको बेटर कर सकते हैं जो हमारा बना हुआ घर है। ठीक है ना, सो इट्स लाइक कि हम भी, अगर आप कंपेयर करें कि 10 साल ये बंदा पंजाब में रहा है और 10 साल ये बंदा कनाडा में रहा है, ठीक है, तो आप देख लो ऑलमोस्ट सेम ही तरक्की है उसकी। मुझे लगता है वो हमारे दर्शक जो हैं वो देखने के बाद अब कुछ जो है वो बचे हुए वो वापिस आ जाएंगे और इसके बाद अपना यहाँ पे काम शुरू करने वाले। एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा। एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान आपने एक बात और कही थी कि कांगड़ा पिंड में आप बच्चों को सिखाते भी हैं और वहां उनसे काम भी करवाया जाता है, ये वहीं से सब कुछ करते हैं आप अपनी कंपनी का। आपने एक बात कहा था कि वहां पे मनप्रीत कौर और भी निकल के आई, मैं चाहती हूँ। तो ये मुझे समझ नहीं आया कि आप अपने कॉम्पिटिटर खड़ा करना चाहते हैं। कॉम्पिटिटर अपने आप खड़े हो ही जा रहे हैं। बट अगर कॉम्पिटिटर मुझे बता के जाए तो मुझे बहुत खुशी हो। ठीक है, बट जब कॉम्पिटिटर चीट करके जाते हैं तो इट्स टोटली ओके। बट मनदीप कौर टांगरा का मतलब ये है कि अगर एक छोटे से गांव से हम यूनिवर्सिटी जाके टॉपर बन सकते हैं और एक बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, और उसी इन्वायरमेंट में रह के हम देखते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच सकते हैं, तो मैंने ये सोचा कि वहां पे कितने लोग होंगे जिसमें हम सेम एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं एंड दे कैन डू समथिंग। ठीक है, जो लोग वहां पे इस टाइम 30,000 60,000 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं वो भी मनदीप कौर टांगरा ही है। ठीक है, सो आज मेरे एम्प्लॉयज मेरे से ज्यादा ही अमीर होंगे, ये भी सच है। ठीक है, सो मैंने कभी ये नहीं किया कि
सेव कर करके पैसे कोई सोना बना लिया है, कोई घर बना लिया है, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस सैलरीज ही दी हैं और मैंने जॉब्स ही जो है वो लोगों को दी है। यही मेरा उद्देश्य है, इसी से ही मुझे खुशी मिलती है। सो अगर मैं किसी को 10,000 की जॉब भी दे पाती हूँ वहां पे, जैसे हेल्पर स्टाफ है कोई भी, तो मैं उसको भी मनदीप कौर टांगरा ही मानती हूँ। ठीक है, कि हमें एक छोटी सी जगह पे जहाँ पे ऑप्शन नहीं थी कि यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे 30,000 हम घर पे लेके जा सकते हैं, तो अगर उसने वो कर पाता है वो बंदा, तो आई थिंक वो भी मनदीप कौर टांगरा ही है। दो बड़े नेताओं द्वारा आपका जिक्र करना, हाँ। और उसके बाद क्या लगता है कुछ लोगों के दिमाग में कुछ कीड़े दौड़ने लगे होंगे कि क्या 5 साल बाद राजनीति में आने वाले? नहीं, राजनीति का तो मैं बिल्कुल नहीं सोचा, वो सिर्फ अपनी ऑडियंस के कारण। ठीक है, तो वैसे तो हम हमेशा सोचते हैं कि कोई किसी का सका नहीं होता, बट कहीं ना कहीं जो मुझे पेज पे फॉलो करते हैं, लाखों मेरे फॉलोअर्स हैं, ठीक है, तो उनको मैं थोड़ा सा सका मानती हूँ अपना। ठीक है, सो पॉलिटिक्स में ना आने का एक मेजर रीजन यही है कि मैं अपनी जो इतनी प्यार करने वाली ऑडियंस है, इतनी फैमिलीज पंजाब में जो मुझे इतना पसंद करती हैं, और अनफॉर्चुनेटली मेरे से मिला भी नहीं जाता सबसे, राइट। मैं इतनी लकी हूँ कि रोज मुझे पता ही नहीं कितने लोग मिलना चाहते हैं, तो हम मैनेज भी नहीं कर पाते चीजों को। ठीक है, सो माय पर्सनालिटी इज अ वेरी पॉजिटिव पर्सनालिटी। आई एम देयर टू इंस्पायर पीपल। मैं अपनी एनर्जी ट्रांसफर करती हूँ पंजाब के यूथ में, पंजाब की फैमिलीज में, और वो मुझे अपने अंदर फील होता है कि हर कोई महसूस करता है कि मैं उनके घर से ही हूँ। ठीक है, सो पॉलिटिक्स में जाके मैं अपनी ऑडियंस डिवाइड नहीं करना चाहती। ठीक है, सो बट ये है कि फ्यूचर में कभी मुझे ऐसे लगेगा कि मैं किसी भी, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट चेंज होती रहे, अगर मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि ये चीज मैंने देखनी है पूरे पंजाब में, वो चाहे एजुकेशन में हो, चाहे वो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप में हो, चाहे आईटी में हो, तो अगर मेरे थ्रू पंजाब के यूथ का या मेरी सोच के थ्रू, मेरे कॉन्सेप्ट के थ्रू पंजाब का भला होता होगा, और सरकार मुझे ऑप्शन दे कि आप ये काम करो, तो आई विल वर्क फॉर द गवर्नमेंट, नॉट फॉर द पार्टी। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। ये थी मैम, और इन्होंने बताया कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं पूरे पंजाब के यूथ के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के वक्त में लोग अपनी जेब के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ना कि पूरे अपने आसपास और अपने उस स्टेट के लिए जिस स्टेट ने इनको भाषा दी, इनको पेट पालने के लिए रोटी दी। मैं अभी भी गुजारिश करूंगा कि जो बाहर हैं वो भी चले आएँ, ताकि देश में रह के अपने देश की तरक्की की जाए। सरकारें भी यही चाहती हैं। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें,